Hello to all. Once again, I am back. My name is दीपक घोष और आप मुझे जानते ही हैं, मैं आपसे मिलता रहता हूँ। हाँ, इस बार गैप थोड़ा सा ज़्यादा हो गया कुछ रीजन से, बट मैं फिर से एक बार आया हूँ आपको एजुकेट करने और इस बार पूरी कोशिश रहेगी कि वीडियोस कंटिन्यू डलती रहे और काफ़ी कुछ दिमाग में है इस बार कि आपको बहुत सारी एजुकेशन, बहुत सारी नॉलेज देनी है इंग्लिश के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बैक टू द बिजनेस। आज मैं आपको सिखाऊंगा देयर। सर देयर, ये तो बहुत आसान है, देयर मतलब वहां। नहीं, मैं वो देयर नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा कि देयर का यूज हम कब करते हैं और किन किन कंडीशन में देयर को हम यूज कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं। देखिए, टॉपिक है हमारा देयर और यहां पर मैंने एक स्ट्रक्चर भी लिखा है। देयर के बाद प्लस करके मैंने इज, आर, वॉज, वर और एक ब्रैकेट, फिर प्लस, इन, द और फिर एक ब्रैकेट। तो जो दोनों ब्रैकेट है उसमें हम कुछ ना कुछ लिखेंगे, कुछ ना कुछ भरेंगे। तो यहां पर जो देयर है उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे मैं आपको बताना चाह रहा हूं। यहां पर हम देयर का यूज करेंगे किसी चीज के अंदर किसी चीज का होना। अगर कोई भी चीज किसी चीज के अंदर है तो उसको हम देयर से बनाते हैं। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से। जैसे मैंने लिखा उस क्लास में कई बच्चे थे, तो उस क्लास में कई बच्चे थे, तो यानी कि क्लास है और क्लास के अंदर क्या है, कई बच्चे। तो ये दोनों चीजें हमें जो है ध्यान रखनी है। अब क्या करना है हमारे को, जो पहला ब्रैकेट है उसमें हमें वो चीज लिखनी है जो अंदर है और जो दूसरा ब्रैकेट है उसमें हमें वो चीज लिखनी है जिसके अंदर चीज है। तो क्लास के अंदर क्या है, बच्चे हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे देयर से। देयर, अब मैंने यहां पे लिखा इज, आर, वॉज, वर। देखिए, अगर प्रेजेंट है माय डियर तो हम इज, आर लगाएंगे और अगर पास्ट है तो हम वॉज, वर लगाएंगे। तो यहां पर ये क्या है, पास्ट है सॉरी, तो हम वॉज, वर में से लेंगे। अब हमने कहा कि कई बच्चे हैं, ठीक है, तो बच्चे का मतलब वो क्या है, प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो देयर के साथ हमने लगाया वर, तो देयर वर मैनी, मैंने यहां स्टूडेंट्स लिखा है, आप चिल्ड्रन भी लिख सकते हैं। देयर वर मैनी चिल्ड्रन, अब किसके अंदर है, इन दैट क्लास, उस क्लास में। तो जब भी जिस चीज, किसी चीज के अंदर कोई चीज होगी तो उसको हम देयर से बताएंगे। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है आपकी आंखों में डर है, तो फिर किसके अंदर क्या है, आंखों के अंदर जो है डर है। तो हमने स्टार्ट किया ये देयर से, क्योंकि ये हमारा है प्रेजेंट है, तो हमने यहाँ इज लिखा, क्योंकि डर है फियर, फियर को हम काउंट नहीं कर सकते तो उसको हम सिंगुलर मान के चलेंगे। तो देयर इज फियर, देयर इज फियर किसके अंदर है, इन योर आईज। तो देयर इज फियर इन योर आईज। तो इस तरीके से अगर किसी भी चीज के अंदर कोई भी चीज आपको बतानी है तो आप उसको देयर से स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। उसके जेब में 2 सिक्के हैं, फिर से है, और ये जो इज, एम, आर, वॉज, वर हमें लेना है, ये इसके अकॉर्डिंग लेना है जो चीज अंदर है। अब अंदर क्या चीज है, 2 सिक्के हैं, 2 सिक्के मतलब प्लूरल है, तो हम लिखेंगे देयर आर 2 कॉइन्स इन हिज पॉकेट। ठीक है, तो पहले क्या है, अंदर है 2 सिक्के हैं, तो हमने लिखा 2 कॉइन्स, और किसके अंदर है, उसकी पॉकेट के अंदर, तो इन हिज पॉकेट। सो द थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज प्रीटी सिंपल। अगर माय डियर किसी भी चीज के अंदर कोई भी चीज है तो उसको हम देयर से बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आपकी आंखों में चमक है, तो अंदर कौन सी चीज है, चमक, और किस, कहां है चमक, आपकी आंखों में, तो देयर इज ब्राइटनेस इन योर आईज। ठीक है, मेरे जीवन में खुशी है, मेरे, देयर इज हैप्पीनेस इन माय लाइफ। तो इस तरीके से आप देयर को यूज करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। अब इसका नेगेटिव क्या होगा, इसके नेगेटिव में देखिए, आप नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नॉट की जगह आप इसके इस्तेमाल करेंगे नो का। जैसे सॉरी, उस मटके में पानी नहीं था, तो पानी नहीं था, तो देयर वॉज नॉट नहीं करूंगा, देयर वॉज नो वाटर इन दैट पिक्चर। पिक्चर मीन्स मटका, तो मटके में पानी नहीं था, तो देयर वॉज नो वाटर इन दैट पिक्चर। इस तरीके से क्लास में कोई ना था, तो अगेन देयर वॉज, कोई नहीं की इंग्लिश, नो वन, देयर वॉज नो वन इन द क्लास। तो जब नेगेटिव इसका आपने बनाया, यहां पे हमने नो लगा दिया, यहां पे हमने नो वन लगा दिया। अब तीसरा सेंटेंस देखते हैं। उस नौकरी में कोई तरक्की नहीं थी, तो देयर वॉज नो प्रोग्रेस, देयर वॉज नो प्रोग्रेस, किसमें नहीं थी, वो चीज बाद में आएगी, इन दैट जॉब। देयर वॉज नो प्रोग्रेस इन दैट जॉब। So the thing that I want to convey is pretty simple, my dear,
दैट इफ यू टॉक अबाउट किसी चीज के अंदर कोई चीज का होना तो उसको हम देयर से बनाएंगे, ठीक है। क्या इसके बारे में हम कुछ और जान सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल जान सकते हैं, आगे देखिए। अब जैसे इसको मैंने थोड़ा और एक्सपेंड करने की कोशिश करी है, जैसे हम ये बोलते हैं करने को कुछ ना था, समझिए करने को कुछ ना था। अब यहाँ पे सब्जेक्ट तो है नहीं, तो हम सेंटेंस को कैसे स्टार्ट करेंगे? अगर माय डियर सब्जेक्ट नहीं है तो हम उस सेंटेंस को देयर से स्टार्ट कर सकते हैं एटलीस्ट इस कंडीशन में तो करेंगे। करने को कुछ ना था तो अब नथिंग से नहीं शुरू होगा, आप कहेंगे देयर वॉज नथिंग टू डू। ध्यान से समझिएगा, देयर वॉज नथिंग टू डू। खाने को कुछ नहीं था, देयर वॉज नथिंग टू ईट। पीने को कुछ नहीं था, देयर वॉज नथिंग टू ड्रिंक। खेलने को कुछ नहीं था, देयर वॉज नथिंग टू प्ले। तो ऐसे करके आप चाहे कितने भी चाहे आप जो है सेंटेंसेस को बना सकते हैं। इसका सेकंड सेंटेंस देखते हैं, उसी से मिलता जुलता है। पहनने को कुछ नहीं है, बिकॉज ये प्रेजेंट टेंस है तो इसको हम कैसे बोलेंगे? देयर इज नथिंग टू वेयर। अब पहनना है तो वेयर लगा दिया, खाना था तो ईट लगा दिया, पीना है तो ड्रिंक लगा देंगे। अगर आप मुझे आगे बोलना है खोने को कुछ ना था, जैसे ये बहुत ही फेमस सेंटेंस है, खोने को कुछ ना था, तो आप लगाएंगे देयर वॉज नथिंग। बात को आगे बढ़ाएंगे टू से, देयर वॉज नथिंग टू लूज, देयर वॉज नथिंग टू लूज। इसी तरीके से पाने को कुछ ना था, देयर वॉज नथिंग टू गेन, देयर वॉज नथिंग टू अचीव। अब मान लीजिए अगर इसके अब आपको क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है ना, हमने नेगेटिव भी सीख लिए, सिंपल भी सीख लिया, अगर हमें क्वेश्चन बनाने हैं तो हम कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। अब आप पूछे क्या खाने को कुछ है, तो क्या हो जाएगा? जैसे पहले था देयर इज, देयर वॉज, अब इज देयर या वॉज देयर बन जाएगा। सिंपल है, जैसा कि हम इंग्लिश में करते रहते हैं। तो क्या खाने को कुछ है, तो इज देयर एनीथिंग टू ईट, इज देयर एनीथिंग टू ईट। क्या पीने को कुछ है, इज देयर एनीथिंग टू ड्रिंक। क्या देखने को कुछ है, इज देयर एनीथिंग टू वॉच। देखते हैं क्या हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल है, कोशिश करते हैं और एग्जाम्पल से समझने की। अब इसकी एक वजह, क्या बात करने को कोई था, क्या बात करने को कोई था, तो वॉज देयर एनीवन टू टॉक टू, वॉज देयर एनीवन, कोई का एनीवन, तो वॉज देयर एनीवन टू टॉक टू, वॉज देयर एनीवन टू टॉक टू। इसी तरीके से क्या पूछने को कुछ है, अब आप ये पूछ रहे हैं कि भाई क्या पूछने को कुछ है, तो फिर से वही इज देयर एनीथिंग टू आस्क, इट इज देयर एनीथिंग टू आस्क, ठीक है। अगर इसी तरीके से मैं आपको और बताना चाहूं तो इज देयर एनीवन टू हेल्प, क्या मदद करने को कोई है, इज देयर एनीवन टू हेल्प, ठीक है। इसी तरीके से जैसे देयर वॉज नो वन टू टीच, पढ़ाने को कोई ना था। तो जब भी आपको ये बोलना है कि क्या पढ़ाने को कुछ है, क्या पढ़ाने को कुछ था, तो इस सेंटेंसेस को आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब मैं आपको इसका एक और बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बनाऊंगा, वो स्ट्रक्चर है व्हाट इज देयर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। जब भी आपको बोलना हो इसमें रोने की क्या बात, हम कहते हैं यार बेटा इसमें रोने की क्या बात है, तो आप बोलेंगे व्हाट इज देयर टू क्राई। देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें रोने की क्या बात है, इसमें हंसने की क्या बात थी, तो थी तो व्हाट वाज बेटा जी देयर टू लाफ। इसमें हंसने की क्या बात है, अब इसमें पछताने की क्या बात है, तो व्हाट इज देयर टू, पछताना इज रिपेंट, व्हाट इज देयर टू रिपेंट, ये एन है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ देख लेते हैं। इसमें चिल्लाने की क्या बात है, तो व्हाट इज देयर टू शाउट। सो माय डियर, इस तरीके से मैंने आपको कई तरीके बताए जिसमें आप देयर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
देयर एक शब्द ही नहीं है, बल्कि इसकी मदद से हम कई तरीके के अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, और अगर आपको समझ नहीं आया या इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेरी आपके माइंड में है, या आप सोच रहे हैं कि ये सेंटेंस कैसे बनेगा, तो मुझे इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, मैं आपका आंसर उसमें जरूर लिखूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की वीडियो आप देखते रहें और आपको चीज़ें मिलती रहें, तो आप ना भूलें सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकॉन को दबाना, क्योंकि मेरी बड़ी कोशिश है कि इस बार मैं आपको अच्छे से इंग्लिश सिखाऊं, और मैं वेट कर रहा हूं कि मेरे एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं, जिसके बाद मैं ऐसे सेशन शुरू करूंगा, जैसे टेंसेस के सेशन, मैं सारे टेंसेस आपको ऐसे सिखाऊंगा जो आपकी इमेजिनेशन से बाहर हैं, एक बिल्कुल न्यू मेथड से आपको सिखाऊंगा। फिर आपको मैं मॉडल्स सिखाऊंगा, फिर मैं आपको कनेक्टर सिखाऊंगा। तो मेरी ये कोशिश है एक सीरीज के तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊं, बट मैंने भी एक टारगेट ले रखा है कि एटलीस्ट मेरे 1K सब्सक्राइबर हो जाए, उसके बाद मैं ये सीरीज शुरू करूं। तो अगर वाकई में आप सीखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप मुझे मोटिवेट करें, तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हेल्प करें कि मैं 1K सब्सक्राइबर तक पहुंच पाऊं, और उसके बाद इस सेशन को मैं जरूर स्टार्ट करूं। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको कुछ ना कुछ जरूर समझाया होगा, आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, और इसी तरीके से वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती, तब तक के लिए बी केयरफुल, टेक केयर, बाय बाय, एंड आई विल सी यू सून। टेक केयर।